बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये युद्ध घोष जिस पलटन का चीन से लेकर अफगानिस्तान और यूरोप से लेकर करगिल युद्ध तक में गूंज चुका है, उस पलटन के सैनिक आखिरकार कैसे तैयार होते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में आपको लेकर चलेंगे झारखंड के रामगढ़ में, जहां पर है सिख रेजिमेंट का सेंटर। 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह की खालसा आर्मी दुनिया की शायद पहली और आखिरी ऐसी फौज थी जिसने अफगानिस्तान में अपना परचम लहराया था। उस वक्त इस खालसा आर्मी की बहादुरी से अंग्रेज इतने प्रभावित हुए कि महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद इस खालसा आर्मी को भारतीय सेना का हिस्सा बना लिया और यही खालसा आर्मी आज सिख रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है। सिख रेजिमेंट को पूरे 175 साल हो चुके हैं और इस साल यानी कि जुलाई के महीने में ये सिख रेजिमेंट अपना 175वां स्थापना दिवस मना रही है। अफगानिस्तान में भले ही आज तालिबान का राज कायम हो गया हो, वहां से भारतीय नागरिकों के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब को भी सुरक्षित वापस लाया गया हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सिख रेजिमेंट ने अफगानिस्तान के दो बार दांत खट्टे किए थे। पहली बार 1880 में और दूसरी बार 1919 में अफगानिस्तान को हराने के लिए सिख रेजिमेंट को अफगानिस्तान के बैटल ऑनर का सम्मान मिला था। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका नाम है बैटल इनोकुलेशन ड्रिल। तो बैटल इनोकुलेशन का मतलब है जो आखिरी 100 मीटर का जो लड़ाई है, उस लड़ाई के जो माहौल को यहाँ पर हम लोग सिमुलेट करते हैं। जिस लड़ाई में जो सिचुएशंस होता है जैसे कि बैटल नॉइसेस और फायरिंग है, तो उसको हम सिमुलेट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। और ये एक काफ़ी फिजिकली चैलेंजिंग ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग को हम आखिरी हफ्ते के टाइम में कराते हैं और पासिंग आउट से पहले कराते हैं ताकि इनका ट्रेनिंग इसके ऊपर कंप्लीट हो। जो अभी आप देख रहे हैं असॉल्ट कोर्स, इसका एक ट्रेनिंग का बहुत ही अहम महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि हमलावर फौज को दुश्मन के डिफेंस एरिया तक पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। हर एक मिशन के दौरान कुदरती और बनावटी रुकावटें मिल सकती है। यहाँ पर रिक्रूट्स को बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एडवांस ट्रेनिंग के दौरान असॉल्ट कोर्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि इनको मौका मिलने पर वह अपनी शारीरिक क्षमता और शरीर और दिमाग का तालमेल सही रखते हुए किसी भी रुकावट को आसानी से पार कर सकें। और ये टोटल 24 रुकावट्स हैं और इनको एक रिक्रूट को पास करने के लिए 12 मिनट और एक्सीलेंट टाइम रखा गया है और जो रिक्रूट इसको करता है वही पासिंग आउट परेड पास करता है। जैसे अभी किसी भी इलाके में अलग अलग प्रकार की मुश्किल और रुकावट हो सकती है। इसको पार करने के लिए दो अहम चीज़ें हैं, जैसे शारीरिक क्षमता और शारीरिक और दिमाग का आपसी तालमेल। तो यहाँ पर एक रिक्रूट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए ये रुकावट जो असॉल्ट कोर्स करवाया जाता है। जैसे यहाँ पर 24 अलग अलग प्रकार की ऑब्स्टिकल बनी हुई है, जैसे फायर से कूदना, जैसे कोई रिवर है उसका बर्मा ब्रिज और स्मोक चैम्बर अपना स्क्रीन बनाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, और जैसे किसी एक नाले को क्रॉस करना, रोप बांधकर ऊपर उसको एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए, और क्रॉलिंग के वक्त अपने आप का खाका छोटा बनाने के लिए, इस सब प्रकार की ऑब्स्टिकल बनाई गई है। सिख रेजिमेंट के तकरीबन अभी 29 बटालियंस है इंडियन आर्मी के, और ये इंडियन आर्मी के वन ऑफ द मेजर रेजिमेंट्स है। और एक सिख सोल्जर का वीरता और उसका साहसिकता के बारे में तो हम तो जानते हैं, जो पुराने जितने भी लड़ाई हुई है उन सब में हमें पता है। और आज के टाइम में जो इंडियन आर्मी में जो मॉडर्नाइजेशन चल रहे हैं, तो अभी उसी जवान को और उन बटालियंस में आधुनिक हथियार, बेटर सर्वेलेंस और इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और आधुनिक व्हीकल्स जो मोबिलिटी के लिए, ये सब चीज़ें अभी आ रहे हैं। जिसके साथ साथ जो एक बटालियन की जो स्ट्रेंथ है, और जवान तो है ही है, जो उनकी जो वीरता है, साहसिकता है, उनका कमिटमेंट है, ये सब चीज़ है ही है। उसके साथ साथ ये नए इक्विपमेंट, नए वेपन्स, ये सब आने के साथ साथ तो बटालियन की जो एक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी गुना बढ़ गई है। और यही चीज़ है जो हमें देखने में आया है कि जो हाल ही में जो सिचुएशंस है, चाहे हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो,
या डेजर्ट्स में हो, जो हमारी बटालियन जहाँ हर जगह डिप्लॉयड है और हर जगह ये बटालियन जो है अच्छे काम कर रहे हैं और हमेशा तैयार है कि कोई भी हादसा, कोई भी हमला आ जाए उसको काबू करने के लिए। भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग है, अब उसमें जो आधुनिक हथियार हैं उनके जरिए भी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। भारतीय सेना ने जो 6 और राइफल अमेरिका से ली हैं उनका इस्तेमाल अब LOC और LAC पर तो हो ही रहा है, कश्मीर में हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग में भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर सिख रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर में जो ट्रेनिंग सैनिकों को दी जा रही है वही 6 और राइफल से दी जा रही है। और उसके साथ साथ और अभी क्या और आधुनिकीकरण आ गया है इस ट्रेनिंग में, ये देखिए साथ में जो टैब रखा हुआ है, इस टैब में जो सामने जो टारगेट है, जो अचूक निशाना लगाना है, उसका यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि कहाँ पर जाकर गोली लगी। तो जैसे ये जो सैनिक हैं, इनका जो टारगेट है बिल्कुल सीधे सामने जाकर दुश्मन की छाती में जाके लगा है। तो पहले क्या होता था, ट्रेनिंग के दौरान जाकर देखना पड़ता था कि कहाँ जाके फायर किया है, कहाँ जाकर निशाना लगा है या नहीं लगा है। लेकिन अब इसके ज़रिए यहाँ बैठे बैठे, यहाँ लेटे लेटे ही पता चल जाएगा कि दुश्मन पर निशाना कितना चूका है। और इसीलिए सामने लिखा गया है अचूक निशाना। ये अचूक निशाना इसीलिए कि प्रैक्टिस के दौरान जो सैनिक हैं उनका निशाना अचूक हो, इसलिए कि जब ये युद्ध के मैदान में जाए तो दुश्मन पर भी अचूक निशाना लगा सकें। यहाँ पर जो हम आप लोग खड़े हैं, ये शॉर्ट रेंज है। इस शॉर्ट रेंज के ऊपर हम वेपन ट्रेनिंग देते हैं। एक रिक्रूट हमारे पास में आता है जिसके पास में कोई हथियार की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो जब 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में यहाँ से निकलता है तो एकदम उस रिक्रूट को ट्रेंड सोल्जर बना देते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग अपनाते हैं। इनिशियली जब वो आता है तो बेसिक लेवल में उसको हथियार के बारे में क्लास लिया जाता है, तो उसके बाद में उसको वेपन हैंडलिंग सिखाया जाता है। उसके बाद में ये जवान रिक्रूट हमारे पास में ट्रेनिंग के लिए आते हैं। जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो इनिशियली उनको 100 मीटर में फायरिंग किया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने आज देखा है यहाँ पर। जब 100 मीटर में उनकी फायरिंग हो जाती है और उसमें वो एक्यूरेसी जो डिफाइंड लेवल है उसको जब अचीव कर लेते हैं, देन उनको हम 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर में ले जाते हैं। तो ऐसे ही इनका 2 पार्ट होता है। जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में ये इंसास राइफ़ल के ऊपर फायर करते हैं और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में ये LMG के ऊपर फायर करते हैं। और जब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग इनका ख़त्म हो जाता है तो ये यूनिट जाने से पहले इनको CI का कैप्सूल दिया जाता है। इस CI कैप्सूल में JNK और नॉर्थ ईस्ट में जो सिचुएशन है, जो CI एंड काउंटर टेररिज्म वाला, उस काउंटर टेररिज्म के सिचुएशन के लिए जिस हिसाब से इनको रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, तो वो ट्रेनिंग आखिर में हम देते हैं। तो इस ट्रेनिंग के दौरान हम फायरिंग भी कराते हैं, जिसमें फायर एंड मूव एक्सरसाइज आपने देखा होगा, जिसमें एक्यूरेसी और जो फील्ड क्राफ्ट है दोनों को कंबाइन करके बड़ी पैर में कैसे हरकत करके टेररिस्ट के पास में पहुंच के उसको न्यूट्रलाइज कराना है, तो ये सिखाया जाता है। और एक बैटल इनोकुलेशन ड्रिल भी आपने देखा होगा। ये बैटल इनोकुलेशन ड्रिल जो है, ये आखिरी जो 100 मीटर की जो लड़ाई है उस सिचुएशन को सिमुलेट किया गया है। तो आखिरी 100 मीटर में जब लड़ाई में एक जवान जाता है तो वहाँ पर उसको बैटल नॉइज़ेस मिलते हैं, तो फायरिंग हो रहा होता है, तो चारों ओर में बुलेट होता है और उसके बाद में वायर ऑब्स्टेकल होता है। तो उस सिचुएशन को हम सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो जिसके कारण वो सिचुएशन के साथ में अडेप्ट हो जाए। तो ये एक रिक्रूट हमारे पास में आता है विदाउट अपने वेपन ट्रेनिंग का, तो उसको प्रोग्रेसिवली एंट्राइन करके 1 साल के अंदर काफ़ी माहिर बना के हम यहाँ से उसको पास आउट कराते हैं। ये जब अटैक के दौरान जो आखिरी 100 मीटर की लड़ाई मैंने आपको बताया था, तो वो दुश्मन डिफेंस लेके बैठा रहता है बंकर के ऊपर। तो सेक्शन को एक जो 10 जवानों का टुकड़ी है, तो उसको अटैक करके उसको कैप्चर करना होता है। तो उसके लिए एक ड्रिल फॉलो किया जाता है। उसी ड्रिल को हमने यहाँ पर फॉलो किया है, उसको प्रैक्टिस करवाया है। प्रैक्टिस कराने के बाद में आखिरी दिन में बैटल इनोकुलेशन के ड्रिल के साथ में कंबाइन करा के तो इसको एक प्रैक्टिस देते हैं हम। अमेरिका से जो लेटेस्ट गन्स आई हैं 6 और, उससे भी फायरिंग करवाई जा रही है आपसे? हाँ, ये 6 और वेपन जो है रिसेंटली आर्मी में इंडक्ट हुआ है, तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में भी हमारे पास में वेपन है।
तो ये रिक्रूट जब पास आउट होके यूनिट पहुंचेंगे तो उनको ये वेपन के साथ में हैंडल करने का, उनको फायर करने का सिचुएशन आ सकता है। इसीलिए हम इनको जाने से पहले जो भी मॉडर्न वेपन्स हैं उसके साथ में प्रैक्टिस देते हैं और उनसे फायर भी कराते हैं। तो इनिशियली उनको क्लास लिया जाता है और इसके बारे में पूरा नॉलेज दिया जाता है और आखिर में इनको फायर किया जाता है। सारे वेपन, जितने भी वेपन्स एंड इक्विपमेंट एक इन्फेंट्री बटालियन में है, उनके बारे में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। सो हमारी ट्रेनिंग एक्चुअली सिख रेजिमेंट की बेस्ड प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग है। सो जब रिक्रूट आते, आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड उसके बाद जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, इंडियन लड़ाइयाँ, सब में हमारे खालसों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही ज़ोर और वीरता से पार्टिसिपेट किया है। अब ये जो वीरता है इनकी, ये इनके खून में भरी हुई है। यही वीरता को चैनलाइज करना और इनको मोटिवेट करना और यहाँ पर ट्रेनिंग देके इनको वॉरियर में तब्दील किया जाता है। ये प्रोग्रेसिव है और इसके लिए 2 फेज़ होते हैं, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। उससे पहले हम इनको साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो सिर्फ सिख रेजिमेंटल सेंटर में होता है, इनका एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम इनको अपॉइंटमेंट्स देते हैं या इनको डिफरेंट इनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से क्लब्स में डालते हैं। इनकी हिंदी स्पीकिंग क्लासेस कराई जाती हैं बिकॉज ज़्यादातर गाँव से हैं, पंजाबी स्पीकिंग है, पंजाबी में लिखते हैं, तो हिंदी में लिखने में इनका हाथ तंग होता है। तो पहले के 4 हफ्ते हम इनको हिंदी में सिखाते हैं और उसके बाद इनको जब एक बार हिंदी में फ्लुएंट हो जाते हैं, फिर इनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइक जैसे हमारे पास 28 क्लब्स हैं, इनके एप्टीट्यूड और साइकोमेट्री के हिसाब से इनको डिफरेंट क्लब्स में डाला जाता है, जैसे कारपेंट्री क्लब एंड पब्लिक स्पीकिंग क्लब, फोटोग्राफी क्लब। इसके बाद इनकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इसमें मेन फोकस होता है फिजिकल एंड मेंटल कंडीशनिंग। सिविलियन फौज में आया, इसकी फिजिकल कंडीशनिंग एंड मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर जोर देके फिर इसको हम धीरे धीरे 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर का रूट मार्च और इसी के बाद इसके फायरिंग और ड्रिल के ऊपर जोर देते हैं। यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फायरिंग और ड्रिल से, जहाँ पर इसका बेसिक ढांचा सीधा किया जाता है और ये कल्मिनेट होता है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग हमारा मेन फोकस है बिकॉज यहीं पर हम इस लड़के को हम सोल्जर तैयार करते हैं। इसमें एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रूट मार्चेस होते हैं, प्लस इसमें इनका एडवांस फायरिंग लाइक लाइट मशीन गन्स एंड ग्रेनेड इंट्रोडक्शन, रॉकेट लॉन्चर्स, इन सब के साथ इंट्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर इनका फिजिकल कंडीशनिंग से बढ़कर इनको फिजिकल रोबस्टनेस एंड फिजिकल फिटनेस एंड उस सब पे आते हैं हम। इसके बाद हम इनको इनका CI कैंप होता है, काउंटर इंसर्जेंसी कैंप, बिकॉज बहुत सारे लड़के यहाँ से फील्ड जाते हैं JNK एंड नॉर्थ ईस्ट। जब JNK नॉर्थ ईस्ट जाने से पहले हम इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वहाँ पर कैसी सिचुएशंस फेस करेंगे। इस CI कैंप के बाद ये अपनी यूनिट्स में जाते हैं। तो ये पूरा प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग है, फ्रॉम सिविलियन टू फिजिकल कंडीशनिंग टू रोबस्टनेस टू फॉर्मिंग अ मेन सोल्जर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे ने भारत की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ा दी हैं क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस तरह की जो कोशिशें कर रहा है कि जो तालिबान की मदद से कश्मीर में अशांति फैलाई जा सके। हालांकि तालिबान ने मना किया है कि उनकी धरती को किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है कि अगर तालिबान का असर अगर कश्मीर में पड़ता है तो उससे कैसे निपटा जाए। और सिख रेजिमेंट में जो भारतीय सैनिक भर्ती के लिए आए हैं उनको खास तरह की ट्रेनिंग जो है CICT ऑप्स यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है कि कश्मीर में जो है भारतीय सेना की जो तैनाती है वहाँ पर आतंकियों से किस तरह से निपटा जा सके। सब जैसे ही एक रिक्रूट अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है तो इंडियन आर्मी का काफ़ी बड़ा भाग है जो वो CI इलाके में डिप्लॉय है और हमारे जो काफ़ी रिक्रूट है वो CI इलाके में जहाँ से पासिंग आउट होने के बाद CI इलाके में जाके ऑपरेट करते हैं। तो हम रिक्रूट को जहाँ सेंटर में ही जो CI इलाके में किस प्रकार से रूम इंटरवेंशन करना है और घर के अंदर छुपे हुए मिलिटेंट को किस प्रकार से अपने आप को सेफ रखते हुए बर्बाद करना है उसकी ट्रेनिंग दे देते हैं, ताकि रिक्रूट्स के जब ट्रेन सोल्जर बनता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई को बाखूबी समझ सके और विद्रोही को बर्बाद कर सकें, ताकि अपना और अपने देश का नाम गौरव कर सकें। एम्बुश से क्या फायदे होंगे आपको? सबसे पहले आप दुश्मन को बर्बाद करेंगे, उससे क्या फायदा होगा? उसका मोराल और आपका मोराल। जो एम है एम्बुश का वो क्या है? दुश्मन को सरप्राइज करना। ठीक है, एम्बुश वो है कि
फॉर एग्जाम्पल आप एक पेट्रोलिंग पार्टी के रूप में निकले हैं, अब आपने एम्बुश करना है, डेलिबरेट एम्बुश, भागते हुए दुश्मन को रोकना। किस प्रकार से रोकना? मार कर रोकना उसको। तो इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, नॉर्थ पोल ऑटोमेटिक किस तरफ आके खड़ा हो जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन। इसके अलावा ये जो है डायरेक्शन और डिग्री बताते हैं, दिशा में मालूम कर सकते हैं। नॉर्थ दिशा का हमें पोर्शा से पता चलता है। धार्मिक स्थल, मंदिर हो, मस्जिद हो, वहाँ पर जो भी आदमी जाता है अपनी जो धार्मिक जो भावनाएं होते हैं उनको उसके लिए जाता है, प्रार्थना के लिए जाता है। लेकिन सेना में यही जो धार्मिक स्थल होते हैं ये एक मिलिट्री टैक्टिक्स का हिस्सा होते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे मंदिर, शिवालय होता है तो वहाँ पे जो शिवलिंग है उसकी डायरेक्शन जो होती है, उसकी जो दिशा है वो किस तरफ होती है वो भी समझाई जाती है। जहाँ पर सिख रेजिमेंट में जब हम यहाँ पहुंचे तो जो यहाँ पर सैनिक हैं उनको समझाया जा रहा है कि अगर कहीं पर भी वो कहीं ऐसी जगह में फंस जाते हैं जहाँ पर उनको डायरेक्शन की जानकारी नहीं है और उनको मंदिर वहाँ दिख जाता है, शिवलिंग वहाँ पे दिख जाता है, तो उससे पता चल सकता है कि शिवलिंग का जो जल होता है वो किधर निकलता है, वो उत्तर दिशा में निकलता है। ठीक वैसे ही मस्जिद में अगर किधर की तरफ खड़े होकर आप अपना नमाज अदा कर रहे हैं तो उससे आपकी डायरेक्शन पता चल जाती है कि वो पश्चिम की तरफ है। कब्रिस्तान में भी ठीक वैसे ही कि क्योंकि जो मुर्दा होता है उसको जो दफन किया जाता है उसका जो सर होता है वो उत्तर की दिशा में होता है। तो ऐसे में ये सैनिक जो है दिशा का ज्ञान भी इन धार्मिक स्थलों से कर सकते हैं, कब्रिस्तान से कर सकते हैं। और अगर रात में कहीं फंस गए हैं तो उसके लिए जो आसमान में जो सबसे प्राचीन एक तरीका था कि पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे को देखकर आपको डायरेक्शन पता करनी है, तो वो सारी जो टैक्टिक्स हैं, मिलिट्री टैक्टिक्स हैं, ये सैनिकों को समझाई जाती हैं और समझाई जा रही हैं इस सिख रेजिमेंट के में, जहां पर सैनिकों को तैयार किया जा रहा है देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए। या बम्बू को लेकर सेफ्टी फ्यूज और भारतीय सेना की ट्रेनिंग में इम्प्रोवाइजेशन पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे कि ये सिख रेजिमेंट में हम लोग देख रहे हैं जहाँ सैनिकों की ट्रेनिंग हो रही है, दरअसल एक बांस का टुकड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये बांस का टुकड़ा महज नहीं है, ये एक टॉर्पीडो है, छोटा सा टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो वैसे तो भारतीय नौसेना या दूसरे देशों की जो नौसेनाएं होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये जो टॉर्पीडो है इसको बैंगलोर टॉर्पीडो के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक्सप्लोजिव भरा होता है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर सैनिक दुश्मन देश की सीमा में जा रहे हैं और वहाँ पे कटीली तार लगी हुई है तो उसको किस तरह से भेद कर जाना है, तो उससे ये फेंस जो होती है उसको ब्लास्ट कर देती है और फिर सैनिक आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही ये पोल चार्जर है, ये एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर दुश्मन के बंकर को बर्बाद करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ये रैमर चार्ज है, ये भी इसी तरह से दुश्मन की जो बंकर्स हैं उनको बर्बाद करने के लिए किया जाता है। और जैसे कि मोलोटोव कॉकटेल, ये देखिए एक छोटा सा ये बांस का टुकड़ा है और इसमें ये छोटी सी शीशी लगी हुई है, ये देखिए ये मोलोटोव कॉकटेल है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो हमारे सैनिक हैं वो दुश्मन के जो बंकर्स होते हैं उनको बर्बाद करने के लिए इसको जाते हैं बेहद गोपनीय तरीके से और जाके फिर दुश्मन के बंकर पे जाके फेंक देते हैं और फिर वहाँ पे आग लग जाती है, तो दुश्मन के जो खेमे में हड़कंप मच जाती है। तो ठीक इस तरह के ये छोटे छोटे जो हथियार हैं इनका इस्तेमाल करना भी सैनिकों को सिखाया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से जो है वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग का जो हिस्सा है भारतीय सेना की, और ख़ासतौर से जब हम यहाँ पर सिख रेजिमेंट में आए तो इस तरह की इम्प्रोवाइजेशन वाले हथियार भी यहाँ पे देखे गए, जहाँ से सिखाया जाता है कि किस तरह से आप इनका इस्तेमाल करके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। एक रिक्रूट जब हमारे पास आता है तो वो एक सिविल बैकग्राउंड से आता है और उसकी कुल ट्रेनिंग यहाँ पे 9 महीने की होती है। तो हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि इस 9 महीने के अंदर हम उसे कैसे बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दें जिससे वो एक बहुत ही प्रभावशाली भारतीय सेना का सैनिक बने। इसके लिए हमारे रेजिमेंट की ट्रेनिंग का सिद्धांत है संत सिपाही। संत सिपाही का कॉन्सेप्ट इनके 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी सोल्जर को उनकी सोल्जरिंग के साथ साथ अगर उनके धर्म के बारे में भी बताया जाए और उसमें धर्म के प्रति आस्था हो और परमात्मा में विश्वास हो, तो ये सैनिक हमेशा ही लड़ाई के मैदान में औरों की तुलना में ज़्यादा ही प्रभावशाली होता है और अच्छा प्रदर्शन करता है।
इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम एक सैनिक को ट्रेन करते हैं। यहाँ एक रिक्रूट को ना सिर्फ बहादुर सैनिक बनाया जाता है परंतु उसके साथ साथ उसका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ही जोर दिया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान उसको शारीरिक रूप से चुस्त, दिमागी रूप से मजबूत, हुक्मों का पालन करना, टीम स्पिरिट और कॉमरेडशिप के ऊपर सिखाया जाता है। इसके साथ साथ आज की हालात को देखते हुए हम अभी इसे सारी तरह के ज़मीनी हालात का भी ट्रेनिंग देते हैं तथा जितने भी नई टेक्नोलॉजी हमारी भारतीय सेना में यूज हो रहा है उनका भी हम पूरा इनकी ट्रेनिंग के दौरान ध्यान रखते हैं। इस 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम आपको यकीन से कह सकते हैं कि आप अगर किसी भी भीड़ में हमारे सिख सोल्जर को देखेंगे तो आप उन्हें दूर से ही पहचान जाएंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, यही युद्ध घोष है भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट का। और पिछले 175 साल से ये युद्ध घोष अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, चीन हो या फिर करगिल युद्ध, वहाँ पर हमेशा सुनाई पड़ता है। और इस सिख रेजिमेंट का 175वां स्थापना दिवस इस वक्त झारखंड के रामगढ़ में मनाया जा रहा है। और इस स्थापना दिवस के मौके पर खासतौर से सिख सैनिक जो हैं उनको इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से दुश्मन की बंकर पर या फिर उसकी चौकी पर हमला बोलना है, यानी कि असॉल्ट करना है। और इस दौरान भी जब ये ट्रेनिंग होती है तो यहाँ पर ये खासतौर से ये जयकारा जो है, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये सुनाई पड़ता है। ये इसलिए सुनाई पड़ता है कि अगर दुश्मन पर सिख रेजिमेंट को या भारतीय सेना को हमला करना हो तो उस दौरान भी वो अपनी विजय, अपनी पताका फहरा सकें। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी अनकट फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।